बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो काउंटडाउन है ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी। स्टार्ट करने से पहले जो आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चीज़ों को स्किप, जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो स्किप कर करके मत देखिएगा। जब आप उसको इस तरह वॉच करते हैं चीज़ें स्किप करके, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। जिस क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए नहीं हो पाती। जब आपने चीज़ों को देखा ही बीच बीच में से स्किप कर करके, तो फिर बहुत सारी चीज़ें स्किप ही हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो अपलोड हो चुके, लेकिन स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर वो फ़लाँ वीडियो जो है, फ़लाँ क्वेश्चन जो है, फ़लाँ एक्सरसाइज जो है वो अपलोड कर दीजिए, हालांकि वो पहले ही अपलोड हो चुकी होती है। तो इट मीन्स कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका बेनिफिट ये होगा जैसे ही कोई चीज़ अपलोड होगी तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स in a school can be arranged in 12, 15 and 18 equal rows and also into a solid square। एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, उनको अरेंज किया गया सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में। सॉलिड स्क्वायर में जितनी रोज होंगी उतने ही हर रो में स्टूडेंट्स होंगे। 12 स्टूडेंट्स एक रो में, और रोज कितनी 12, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए 12 12 144। सेकेंड 15 स्टूडेंट्स को अरेंज किया, 15 स्टूडेंट्स हर रो के अंदर, और रोज भी कितनी 15, तो सॉलिड स्क्वायर बनेगा जितनी रोज उतने हर रो में स्टूडेंट्स। 15 15 225 स्टूडेंट्स हो गए। 144 हो गया, 225 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, 144 कैसे आया, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये समझने वाला है। ठीक है, एक आध इसमें जो है ना वो कॉन्सेप्ट है जिसको आप अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अच्छा, फिर तीसरा उसने पॉइंट दिया कि जो सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म है वो बात कर रहा है कि स्टूडेंट्स को अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर, और 18 स्टूडेंट्स हों एक रो में तो 18 ही रोज होंगी। 18 का 324 हो गया। ठीक हो गया। अब उसने इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो हिंट दिया है क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। पहले तो हम इसका डाटा लिखते हैं, फिर वो जो इसने हिंट दिया है उसको यूज़ करते हुए इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये यहाँ तक एंड नहीं होगा। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि एक कॉन्सेप्ट है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आइए इस क्वेश्चन की जाने बात में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को रीड करें। द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कैन बी अरेंज इन 12, 15 एंड 18 इक्वल रोज एंड आल्सो इनटू अ सॉलिड स्क्वायर। व्हाट इज द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी इन द स्कूल। स्टूडेंट्स अरेंज्ड into solid square। भाई 12 भी थे, 15 भी और 18 भी। अब जब हमने, आप देखिए, हमने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, मतलब सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमारे पास 144 आए। फिर हमने 15 को सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो हमारे पास 225 आए। फिर हमने 18 को सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो हमारे पास 324 आ गए। 4 5 9 और 4 4 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 6 7 8 9, 3 4 6 693, ये तो हो गया। मिनिमम इतने स्टूडेंट्स तो हैं स्कूल में इतने स्टूडेंट्स तो हैं, क्योंकि 12 की फॉर्म में अरेंज किया, उसके साथ एक और सॉलिड स्क्वायर स्कूल के अंदर 15 का 15 एक रो के अंदर 15 रोज,
उसके बराबर में ही एक और सॉलिड स्क्वायर है, 18 स्टूडेंट्स हैं पर रो और 18 ही रोज हैं, तो इतने स्टूडेंट्स तो मिनिमम हैं। अब लेकिन निकालना क्या है हमने कि व्हाट इज द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी इन द स्कूल। लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, ये हमने फाइंड करना है। इसके सॉल्यूशन की जानी बातें, सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 18 का एलसीएम 2 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में, फिर 5 के टेबल में। LCM इज इक्वल टू 2, 2, 3, 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180 होता है। 180 आ गया हमारे पास। क्या आ गया? LCM 180। ये LCM हमने इनका निकाल लिया। LCM होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब ये एक कॉमन मल्टीपल है किस किस का? जिनका निकाला 12 का, 15 का, 18 का कॉमन मल्टीपल निकाला। इन अदर वर्ड ये 12 के टेबल में भी आएगा, 15 के टेबल में भी आएगा और 18 के टेबल में भी आएगा। इसको बेशक करके देख लीजिएगा। कॉमन मल्टीपल LCM जो होता वो अपने गिवन नंबर्स का, जिन नंबर्स का आप LCM निकाल रहे होता उनका कॉमन मल्टीपल होता, और कॉमन होता उन सब का मल्टीपल हो रहा होता। अच्छा, ये सर इस क्वेश्चन के अब तरफ हम वापस आते हैं। 180 हमने LCM निकाल लिया। LCM भाई कितना आ गया? 180 आ गया सर। लेकिन अब जो पॉइंट है जो समझना है, जिसके लिए मैंने ये भी बनाया, आपको बताने की कोशिश की, उसने आपसे कहा कि स्कूल वालों ने जो स्टूडेंट्स को अरेंज किया वो एक सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में किया। क्या 180 सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में हो सकते? नहीं सर, कि जितनी रोज हो उतने ही हर रो में स्टूडेंट्स हो, इसका स्क्वायर रूट तो निकलता ही नहीं। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ऐसा नंबर आए जो एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर हो? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 360 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखें ना, अगर मैं 180 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 360 हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेकिन 360 क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है? सर अगर आप हमारी बात मान लें तो ये नहीं है। करके देख लीजिएगा। 180 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 540 बन जाता है, ये भी नहीं है। अगर मैं 180 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 720 बन जाएगा, ये भी नहीं है। अगर मैं 180 को 5 से मल्टीप्लाई करूं 900, हाँ ये आ जाएगा। ऐसा नंबर जो आपने जो LCM फाइंड आउट किया उसका मल्टीपल भी होगा, उसका मल्टीपल भी होगा, लेकिन साथ साथ ये खुद एक ऐसा नंबर है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को एक सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में आपने अरेंज किया। 30 स्टूडेंट्स एक रो में आएंगे और 30 ही रोज बनेगी, तो 30 30 जा 900 बन जाएगा। ये 30 का स्क्वायर है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ये इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। और जो 900 है वो 693 से भी बड़ा है, जिसमें ये भी कवर हो रहा। आइए मल्टीप्लाई 180 बाय 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 900। ये 900 स्टूडेंट्स, ये 900 हमने क्यों निकाला? 180
स्टूडेंट्स को कभी भी आप इस तरह अरेंज नहीं कर सकते। आप अगर क्वेश्चन की वर्डिंग को पढ़ें, उसने क्या कहा है, इक्वल रोज एंड आल्सो इन अ सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे स्कूल के अंदर, उनको आपने किस तरह अरेंज करना है, एक सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना है कि जितनी रोज हो उतने ही हर रो के अंदर स्टूडेंट्स हों। तो 180 में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को बार बार रिपीट करके ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। सो हेंस भी लिख सकते, देयरफॉर भी लिख सकते। लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज इक्वल टू 900। कम से कम स्कूल में कितने बच्चे होने चाहिए, 900 स्टूडेंट्स होने चाहिए। इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स यहाँ 180 तक करके छोड़ देते हैं। 180 इट्स नॉट अ राइट आंसर, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, यहां तक ये करना जरूरी है, ठीक है। असल चीज उसने ये मांगी है आपसे, ये तो हिंट दिया, हम लकीर के फकीर बन गए, हमने वो हिंट को फॉलो किया, वैसे लिख दिया। भाई देखो तो उसने मांगा क्या है, हम कर क्या रहे हैं, ये चीज करनी है, ओके। अल्लाह ताला ने हमें जब भेजा तो हमारे यहाँ पे भेजा भी दिया ना अल्लाह ने, यहाँ अकल भी दी है, उसको इस्तेमाल करना। अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा फरमाया तो ये नहीं कहा कि जो दिमाग दे रहा हूँ इसको जैसा लेके जाओगे वैसे ही लेके आना, ऐसा नहीं कहा, इस्तेमाल करने के लिए दिया, काइंडली इसको इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 8, 529 स्टूडेंट्स stand in assembly hall so that there are as many students in a row as there are rows in the hall. Total students कितने, total students is equals to 529। इनको कैसे अरेंज करना है कि हर जितनी रोज हो उतना ही हर रो के अंदर स्टूडेंट्स हों, ठीक है। तो बताइए कि कितनी रोज बनी टोटल, ये बताना है बस हमने। अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स स्टैंड कर रहे हैं, वो बताना है हमने। सॉल्यूशन की आने बातें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 किया ना, उसमें जब हमने यहां पे मल्टीप्लाई लिख के स्टार्ट किया था करना, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, यहां अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, जो चीज है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ऐसे ही है ना कि जितने स्टूडेंट्स हर रो में हैं उतनी ही रोज हैं। क्या निकालेंगे, इस 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9 लिख दो यहाँ पे, 9 529 डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। एक पेयर ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर 29 नीचे आ गया, 2 का डबल 4 हो गया, यहाँ पे अगर 3 तो यहाँ भी 3, 43 3 ज़ा 129 रिमाइंडर 0, 23 आपका आंसर आ गया। आइए यहाँ पे लिखते हैं। So number of students in each row is equals to
23 23 स्टूडेंट्स होंगे हर रो के अंदर और रोज भी कितनी होगी 23। तो आप फिर क्या होगा 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके देख लें, यही 529 आ जाएगा विच इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मिसिज अली wants to buy a carpet for her square drawing room if the carpet measures 324 square meter। ठीक है, एक मिसिज अली हैं जिनका एक रूम है जिसका एरिया है जिसमें उन्होंने कारपेट बिछाया 324 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपने क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम की हर साइड। अगर वो ऐसा उन्होंने बताया है कि जो ड्राइंग रूम है वो स्क्वायर शेप में, तो जो उसकी चारों साइडें बराबर होंगी, मतलब जो उसकी लेंथ होगी वही उसकी ब्रेथ होगी, वही उसकी विड्थ होगी। तो ये जो आपके पास नंबर आ रहा है 324, डेफिनेटली ये उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके आया, ये एक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ कारपेट या एरिया ऑफ ड्राइंग रूम, एरिया ऑफ ड्राइंग रूम कर लें, कारपेट लिख लें, ड्राइंग रूम क्या है 324 स्क्वायर मीटर, मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट निकालना क्या है? लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ड्राइंग रूम। हमने फाइंड कर ली। आइए अब इसके सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। नाउ क्या निकालने, इसका स्क्वायर रूट निकालने बाय डिवीजन मेथड। 324 का क्या निकाल लिया भाई हमने? स्क्वायर रूट। एक पेयर ये हो गया, एक ये नंबर सिंगल हो गया, इसका कोई पेयर नहीं है। 1 1 जा 1। सर मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा? यहाँ भी 2 लिखता तो यहाँ 2 लिखना पड़ता, 2 2 4 हो जाता, विच इज ग्रेटर देन 3, तो पॉसिबल नहीं है। सर अच्छा चले यूँ कर लेते, यहाँ 2 लिखते यहाँ 1 लिख देते, 2 1 जा 2, या यहाँ 2 लिखते यहाँ 1 लिख देते 2 1 जा 2, तो वो 3 से छोटा होता ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो नंबर यहाँ लिखते हैं डिवीजन मेथड में वही नंबर यहाँ ऊपर भी लिखते हैं। रिमाइंडर क्या आया 2, 24 नीचे उतार दिया, 1 का डबल 2। अब जो नंबर यहाँ होगा एग्जैक्टली वही नंबर यहाँ होगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ 8 और यहाँ भी 8? 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 224 आ जाएगा। एक बात कि सर ये आपको कैसे पता चला यहाँ 8 यहाँ 8? देखिए ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें एंड में 4 आएगा? एक तो 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। अगर मैंने यहाँ 2 लिखता यहाँ भी 2 लिखता 22 बन जाता, 22 2 जा 44, वो तो इसके किसी खाते में नहीं आ रहा। फिर सर मैंने फॉरन माइंड में देखा, यहाँ 3 लिखूंगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है यहाँ के, जबकि मुझे एंड में 4 चाहिए। मैं अगर ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16, एंड में 6 आता है, मुझे यहाँ पे 4 चाहिए। फिर अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25, एंड में 5 आता है, मुझे एंड पे 4 चाहिए। फिर इसी तरह 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ 6 6 36, एंड पे 6 आता है, मुझे यहाँ पे 4 चाहिए। इसी तरह 7 भी। लेकिन जब मैंने 8 को देखा 8 8 था 64 और एंड पे 4 आता है, मुझे भी एंड पे 4 चाहिए। यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ भी 8 लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये जो मैंने आपको हिंट दिया ना, ये जो है एक आइडिया है, आप इसको अपने माइंड में करके देखें। हो सकता है कि 4 पे हो जाता, 2 पे भी हो जाता, ठीक है। लेकिन ये एक जनरल एक कह लें कि हिंट है, एक शॉर्टकट मेथड है जो आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली 1 से लेकर 10 तक के तो स्क्वायर सबको आते ही है ना, तो फौरन क्लियर हो जाता है कि एंड पे क्या आ रहा हो। 28 8 2 2 4, हमारे पास आंसर क्या आया 18। अब आंसर लिख लीजिए। सो क्या निकालना था? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रूम, साइड ऑफ ड्राइंग रूम, ऑफ ड्राइंग रूम
इज इक्वल टू 18 मीटर। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम 9 तक कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे एक्सरसाइज 4B के। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।